हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के छठे अध्याय के 36वें श्लोक को देख रहे हैं। तो अभी 35वें श्लोक में ब्रह्मा जी ने क्या कहा था? सोहम समाम्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनाम अभिवंदितः पति आस्थाय योगम निपुणम समाहितस् तम नाद्य गच्छम यत आत्मसंभवः। स अहम, मैं वही ब्रह्मा हूँ जो समाम्नायमय, मैं वेदमय हूँ, वेदों का सर्वश्रेष्ठ विद्वान हूँ, तपमय हूँ, तपमूर्ति हूँ, तपाभ्यास में लगा हुआ हूँ, प्रजापति नाम अभिवंदितः पति, दक्ष आदि प्रजापतियों के द्वारा अभिवंदित उनका स्वामी हूँ। आस्थाय योगम निपुणम समाहिता, योग को सर्वांग में हर अष्टांग योग के सारे अंगों का अनुशीलन में स्थित होकर के और निपुणम समाहिता, अपने मन को एकदम एकाग्रता से एकाग्र करने बिल्कुल निपुण हूँ, मन मेरा कहीं नहीं जा रहा है। तम नाद्य गच्छम, उनको मैं नहीं समझ पाया, यत आत्म संभव, जिनसे मेरा जन्म हुआ था। अब उन्हीं भगवान कृष्ण का, विष्णु का स्मरण करते हुए भक्ति की उद्रेक, भक्ति बहुत बढ़ रही है, तो उसके द्वारा ब्रह्मा जी अब भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए, जो कुछ भी मैं जान रहा हूँ तो बस भगवान को प्रणाम करने से जान रहा हूँ। यही बात अगर आपको याद हो तो माता कुंती ने भी कहा था, कथम पश्चिम स्त्रियः, हम तो आपको मात्र प्रणाम कर सकते हैं, तथा परमहंसानाम मुनिनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्चिम ही स्त्रियः। मैं आपको नहीं समझ पा रही हूँ, आपका तो अवतार परमहंसों के लिए होता है। तो ये नम्रता भी प्रस्तुत कर रहे हैं और उनका भक्ति का उद्रेक है कि हम तो प्रणाम कर रहे हैं, बस मैं प्रणाम कर रहा हूँ, बस प्रणाम कर रहा हूँ इत्यादि ऐसे करके। तो उसको गाया जाएगा खूब समुचित मात्रा में, उसके बाद फिर हम गाएंगे। गायक लोग आ गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, प्लीज़ देखते हैं कुछ गाना वाना सीखा है कि नहीं सीखा है। नतोस्मे हम तत्चरणम समीयुषाम भवच्छिदम स्वस्तयनम सुमंगलम। नतोस्मयं तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्तयनं सुमंगलम्। यो ह्यात्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभः स्वान्थमथा परे कुतः। योगात्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः। नतोस्मे हम तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्तयनं सुमंगलम्। नतोस्मयं तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्तयनं सुमंगलम्। यो हि आत्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः। यो यात्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः। आप देखेंगे मोक्ष रूपा माता जी, आपको पता होगा ना, नीचे गाना ज़्यादा कठिन होता है। ऊंचा तो गा लेते हैं, नीचे गाने में बैलेंस करना मुश्किल होता है। फिर से प्रयास किया जाए। आप देखिए, ये जो गाने की शैली है, पहले दो लाइन ऊपर उठाए जाएंगे, अब नीचे वाला फिर नीचे जाएगा। नतोस्मे हम तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्तयनं सुमंगलम्। नतोस्मयं तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्तयनं सुमंगलम्। यो हि आत्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभः स्वान्थमथा परे कुतः। यो यात्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः। नतोस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्तयनं सुमंगलम्। नतोस्मयं तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्तयनं सुमंगलम्। यो हि आत्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः। यो यात्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः। नतोस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्तयनं सुमंगलम्। नतोस्मयं तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्तयनं सुमंगलम्। यो हि आत्ममाया विभवं स्म पर्यगात्
यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः योऽयात्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः प्लीज चैंट नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्तयनं सुमङ्गलम् नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्तयनं सुमङ्गलम् योऽयात्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः यो हि आत्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः यू वांट टू ट्राई नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्तयनं सुमङ्गलम् नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्तयनं सुमङ्गलम् योऽयात्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः यो हि आत्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः। प्रभु जी इसमें कोई ट्राई करना चाहते हैं? इट्स टू डिफिकल्ट ओके ठीक है एक बार सब लोग साथ में गाते हैं। नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्तयनं सुमङ्गलम् यो हि आत्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः। ओके अनुवाद अतएव मेरे लिए श्रेयस्कर होगा कि मैं उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दूं, क्योंकि केवल वे ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से उबार सकते हैं। ऐसा आत्मसमर्पण कल्याणप्रद है और इससे समस्त सुख की अनुभूति होती है। आकाश भी अपने विस्तार की सीमाओं का अनुमान नहीं लगा सकता, अतएव जब भगवान ही अपनी सीमाओं का अनुमान लगाने में अक्षम रहते हैं तो भला दूसरे क्या कर सकते हैं। अब देखिए अतएव शब्द का लिंक पिछले श्लोक से है। पिछले श्लोक में क्या बोला कि मैं वेदमय हूँ, मैं तपमय हूँ, मैं प्रजापतियों के द्वारा अभिवंदित उनका स्वामी हूँ, योग में निपुण हूँ और मन को एकाग्र किया हूँ, फिर भी भगवान को नहीं समझ पा रहा हूँ। इसलिए समझ में आ गया, इसलिए समझ नहीं पा रहे इसका मतलब ये नहीं कि भगवान की हम सेवा नहीं कर सकते हैं। और जो उनकी शरणागत होता है उनके क्या फायदे होते हैं उस श्लोक में आप देखिए, अन्वय देखिए। अहम समीयुषाम, समीयुषाम मतलब जो शरणागत, शरण प्लस आगत, जो शरण में आया हुआ है। मैं शरणागत ब्रह्मा, भवत भवत छिदम नहीं होना, चलिए मिस्टेक हुआ है, भवत छिदम नहीं है, हाँ भवत छिदम है, ठीक है भवत छिदम, भव का छेदन करने वाले। भव मतलब क्या होता है? होना, यानी बार बार जो होने का बंधन लगा हुआ है, जन्म का बंधन लगा हुआ है, उसके बंधन को छेदने वाले हैं भगवान। किसके? जो इनके शरणागत में आते हैं। स्वस्ति अयनम, स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण। इसको मेरी तरफ कर देंगे तो अच्छा रहेगा। स्वस्ति ये नहीं, ये पर हाँ, स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण। तो अयनम मतलब आगार या अबोर्ड या धाम। स्वस्त्ययनम मतलब भगवान सभी प्रकार के कल्याण के आश्रय हैं। नामा स्वस्तयनम हरेर, क्या श्लोक है? यद व्याजहार विवशो नामस्त अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्य हंसामपि यद व्याजहार विवशः नाम स्वस्तयनम हरे। यहाँ पे इसी बात स्वस्तयनम शब्द का प्रयोग किया गया है विष्णु दूतों के द्वारा यम दूतों को कि अयम ही कृत निर्वेशो, निश्चित ही इस अजामिल ने सारे प्रायश्चित कर ले। अयम ही कृत निर्वेश जन्म कोटि अहंसामपि, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया। महाराज जी कहते हैं यमदूत तो उछल गए, अरे एक जन्म का एक प्रायश्चित नहीं दिख रहा है और आप कह रहे हैं करोड़ जन्म के प्रायश्चित हो गए, कैसे? तो कहते हैं यद व्याजहार विवशः, जब विवश अवस्था में, अवश अवस्था में, अनकॉन्शियसली, यह भी ना जानते हुए कि वह किसका नाम बोल रहा है, नाम स्वस्तयनम हरि, एक नाम बोला हरि का जो स्वस्ति का अयन है, तो जो नाम का गुण है वह भगवान का गुण है। स्वस्ति अयन कह रहे हैं समस्त सुखों की अनुभूति के आधार। अब प्रश्न यह आएगा कि स्वस्ति को, स्वस्ति मतलब कल्याण को
अब सुख के आकार के रूप में अनुवाद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, जीव का कल्याण तभी है जब सुख मिलेगा। बाकी सारी चीज़ों की जो हम इच्छा कर रहे हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए, वो जाए, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि हम सुख चाहते हैं। वो अलग बात है। वो श्लोक याद है ना आपको? आज आपका मुझे याद आ रहा था कि क्या उनको ये श्लोक याद होगा? क्या श्लोक याद आ रहा है? परिभ्रमण तत्र न विन्दते अर्थान। हम सभी बहनी पे नहीं हो रहा है, मैं उनको मजाक नहीं बना रहा हूँ, मैं हम सभी की बात कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, इधर ये हो जाए, ये सिचुएशन चेंज कर लें, वे सिचुएशन चेंज कर लें, सुख कहीं नहीं मिलता है। और सबको करके देख भी लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, करके देख ले कि क्या सुख मिल रहा है कुछ। तो मुझे याद आया परम पूज्य राधा रमन महाराज जी की बात। गृहस्थी में भी सुख भक्ति का ही है। अपने आप में कोई सुख इस जगत में नहीं, ना गृहस्थी, ना वानप्रस्थ, सन्यासी, ना ब्रह्मचारी, कहीं नहीं। भक्ति के बिना कहीं सुख नहीं है। स्वस्थ अयनम, तो जो भी सुख सोच रहे हैं और जिस भी पराकाष्ठा तक सोच रहे हैं या नहीं सोच पा रहे हैं, वे भगवान में प्राप्त हो रहा है। सुमंगलम, और शुभ कल्याणप्रद है, अत्यंत कल्याणप्रद। मंगल का अर्थ भी आप जानते हैं, मंगल का अर्थ है जीव अपनी स्थिति में स्थित हो जाए, दास से भाव उसका जागृत हो जाए, इसके द्वारा वह आत्यंतिक सुख, असीमित सुख की प्राप्ति कर सकता है। तो वैसे देने वाले हैं। तो ऐसे भगवान के तत्चरण, उन भगवान के चरणों पर मैं नतः अस्मि, मैं नमस्कार करता हूं। तो अब कोई कहे कि भाई आप नमस्कार ही क्यों कर रहे हैं, कुछ जानने का प्रयास भी कीजिए। तो कहते हैं यही आत्म माया विभवम स्म, जो निश्चित ही स्वशक्ति के महात्म्य का। उसका अर्थ क्या है? यो ही मतलब निश्चित ही, यह मतलब जो भगवान आत्म माया विभवम, वैभव समझते हैं, वैभव समझते हैं। तो आत्म माया विभवम स्म, जो उनकी आत्म माया, जो उनकी माया का वैभव है, उसका भी पर्यगात, अनुमान लगाने में असक्षम रहते हैं। पर्यगात शब्द निषेध अर्थ में है कि भगवान भी नहीं जानते कि उनकी माया का वैभव कहाँ तक फैला हुआ है। तो आप लोग प्रश्न करेंगे, भाई भगवान तो सर्वज्ञ है। आप लोग पहला श्लोक जानते हैं भागवत का, क्या है श्लोक? जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला। और यहाँ भागवत श्लोक कह रहा है कि भगवान अपनी माया को ही नहीं जानते हैं पूरी तरह से। ये नहीं कह रहे कि माया को जानते नहीं है, माया के विस्तार को पूरी तरह से नहीं जानते। तो ये तो एक विरोधाभास लग रहा है। इस बात को समझने में उनको बहुत टाइम लगा था। एक तरफ आप कह रहे हो कि भगवान अभिज्ञ हैं, सब कुछ समझने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि भगवान अपनी ही माया को नहीं समझ पाते, जबकि माया उनके अंडर में रहती है। माया अंडर में रहती है, लेकिन माया के विस्तार को भगवान नहीं समझ रहे। तो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। ये बात आएगी आगे, लेकिन हमको बताए बिना रहा नहीं जा रहा। बड़ा सुंदर बात है। कोई वस्तु अनंत है तो उसको पूरा जाना जा ही नहीं सकता। इससे भगवान की सर्वज्ञता नष्ट नहीं होती है। मैं बहुत स्लो जाकर के यहाँ पे होल्ड कर दे रहा हूँ, ये बात डाइजेस्ट हो रही है। जैसे टीका में बोला गया, जैसे आकाश पुष्प नहीं होते हैं। आप लोग आकाश पुष्प जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो भगवान अगर आकाश पुष्प को ना जाने तो उनकी सर्वज्ञता नष्ट नहीं होती। जो वस्तु है ही नहीं, उसको नहीं जानने से सर्वज्ञता नष्ट नहीं होती। ये कैच कर रहे हैं? बड़ा मजेदार बात है। जो वस्तु है ही नहीं, आकाश में पुष्प नहीं होते हैं। कभी अर्पित किए भगवान को आपने आकाश के पुष्प? नहीं किए, क्योंकि होते ही नहीं है। तो जो वस्तु है ही नहीं, उसको नहीं जानने से भगवान की सर्वज्ञता नष्ट नहीं होती है। उसी प्रकार से क्योंकि माया का विस्तार अनंत है, इसलिए भगवान उसको पूरा ना जाने तो भगवान की सर्वज्ञता नष्ट नहीं होती है। ये इसका हाईलाइट पॉइंट है श्लोक का समझने का। कुछ घुस रहा है दिमाग में तो अजीब सी बात लग रही ना। सर्वज्ञ तो उन्हें सब कुछ जानना चाहिए ना। जो चीज है ही नहीं, इस पे फोकस कीजिए। जो चीज है ही नहीं, उसको ना जानने से सर्वज्ञता नष्ट नहीं होती। तो आकाश पुष्प नहीं है, उसको भगवान नहीं जान रहे हैं, तो भगवान सर्वज्ञ नहीं है क्या? भगवान भाई जाना तो उसको जाएगा जो चीज़ है, जो नहीं है उसको नहीं जानने से सर्वज्ञता नष्ट नहीं होती। ये नहीं है को फोकस कर पा रहे हैं। अब माया के विस्तार के बारे में सोचिए। माया का विस्तार, सब लोग बोलिए नहीं है, बोलिए नहीं है। ये सुनाई पड़ रहा है?
नहीं है। जैसे आकाश पुष्प, बोलिए आगे, नहीं है। उस तरह माया का विस्तार का अंत नहीं है। एक मैथमेटिक्स की तरह समझाता हूँ, ये ब्रैकेट बनाइए इधर, ठीक है, ब्रैकेट समझते हैं ऐसे, ब्रैकेट में रख दीजिए आकाश पुष्प। आकाश पुष्प आगे बोलिए नहीं है, तो उसकी वजह से भगवान की सर्वज्ञता नष्ट नहीं होती है। ये क्लियर हो गया। अब इस ब्रैकेट में चेंज कर दीजिए, माया के विस्तार का अंत नहीं है, इसलिए भगवान की सर्वज्ञता नष्ट नहीं होती है अगर उसको न जाने। आप समझ में आइए, ये बहुत जबरदस्त बात है। अब बताइए, जब वर्मा जी कह रहे हैं जब भगवान नहीं जान रहे हैं अपनी माया का अंत, तो मैं कैसे समझूंगा भगवान को, बताइए। हम तो केवल नमस्कार कर रहे हैं, ठीक है। उदाहरण क्या कह रहे हैं, नभो यथा स्व अंतम, जिस प्रकार आकाश अपनी सीमा का, मतलब उसको पूरा कर लीजिए, जिस प्रकार आकाश अपनी सीमा का अंत नहीं जानता। देखिए ये उदाहरण, दृष्टांत आचार्य बता रहे हैं केवल भक्ति की उद्रेक में, उद्रेक मतलब भक्ति बहुत बड़ी इस कारण से दे रहे हैं क्योंकि आकाश की सीमा होती है। आकाश आप जानते हैं, ब्रह्मांड के अंदर आकाश है, तो आकाश की सीमा है, लेकिन एक बात समझाने के लिए बोला जा रहा है कि जैसे आकाश अपनी सीमा को नहीं जानता है। अतः अपरे कुतः, अतएव अपरे, अन्य लोग किस प्रकार जान सकते हैं। अन्य लोग में अपने को भी जोड़ ले, जब भगवान नहीं, भगवान से अपर, भगवान से अलग की बात कर रहे हैं। जब भगवान अपनी माया के विस्तार को नहीं जानते, पूरा नहीं जानते, तो फिर ब्रह्मा जी कैसे जानेंगे और अन्य उनके बाद सृष्ट जीव कैसे जानेंगे। तो भगवान को जानने का प्रयास अगर कोई सोचे कि हम भगवान को पूरा जान लेंगे तो यह हास्यास्पद होगा, ठीक है। नतोस्मि अहम नतः अस्मि अहम, मैं नमस्कार कर रहा हूं। किसको नमस्कार कर रहे हैं, तच्चरणम, उनके चरण को। कैसे उनके चरण हैं, समीयुषाम भवच्छिदम स्वस्तनम सुमंगलम, भगवान के चरणों के विशेषण क्या दिए जा रहे हैं, समीयुषाम, जो शरणागत है उसके भवच्छिदम, भव का छेदन करने वाले हैं। 3 विशेषण हैं चरण के। स्वस्तयनम, सारे स्वस्ति के आगार हैं, आश्रय है, और सुमंगलम, सारे कल्याण को प्रदान करने वाले हैं। यह ही आत्म माया विभवम स्म पर्यगात, जो अपनी ही आत्मा के अपनी ही माया के वैभव को पूरा नहीं जानते हैं। यथा नभा स्वांथम, जिस प्रकार से आकाश अपने अंत को नहीं जानता है। अथ अपरे कुतः, तो अन्य लोग कैसे जानेंगे भगवान के बारे में। और उस प्रकार का दंभ करना, ये केवल कि मैं जानता हूं भगवान के बारे में, केवल दंभ मात्र है। जानन्त एव जानन्तु किं बहुक्त्या न मे प्रभु मनस वपशो वाचो वैभवम तव गोचरा। ब्रह्मा जी आगे 10वें स्कंद 14वें अध्याय में कहेंगे कि जानन्त एव जानन्तु, कुछ लोग कहते हैं कि आपको हम जान रहे हैं, भगवान को हम समझ रहे हैं, जैसा बोल सकना चाहें तो बोल सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरा प्रश्न है, जानन्त एव जानन्तु किम बहुक्त्या न मे प्रभु, अब इस संबंध में और क्या कहा जाए, लेकिन मनस वपशो वाचो, मेरे मन के द्वारा, मेरी वाणी के द्वारा, मनस वपशो, और मेरे शरीर के द्वारा, वैभवम तव गोचर, आपका वैभव अगोचर, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ जीव हैं, समामनामय तपोमय, प्रजापति नाम अभिवंदितः पति, और आस्थाय योगम निपुणम समाहिता, ये सारे गुण युक्त वाले ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ, वो कह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा है, और अब उनके द्वारा सृष्ट जीवों के द्वारा सृष्ट जीव का हमको समझ में आ रहा है। तो अब देख रहे हैं कितनी असंगत बात है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवान को पूरा समझ लेंगे। हम भगवान को उतना ही समझ सकते हैं जितना भगवान हमको समझने देना चाहते हैं, और इसी के लिए व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए। इसलिए हमने सुना था ना कल, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः, भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है, तो उतनी मात्रा में ही जाना जा सकता है जितनी मात्रा में भगवान हमारे हृदय में हमको प्रकाशित करते हैं। इस तरह से एक और बात भी समझ लेना चाहिए कि भगवान को समझने का कोई एंड नहीं है। आज भी ब्रह्मा जी चर्चा कर ही रहे हैं, शिव जी चर्चा कर रहे हैं, कभी पूर्ति नहीं हो सकती है इस बारे में। ओके, श्रीधरी, उसके पश्चात शरणागत जीवों के भव बंधन को दूर करने वाले मंगलप्रद
तथा सुसेव्य श्री भगवान के चरणों को ही मैं नमस्कार करता हूँ। सुसेव्य, अगर आप लोग को ये श्लोक याद हो, क्या श्लोक था वो, बहुत सुंदर था ना। एवं सचित्ते सत एव सिद्धा आत्मा प्रियार्थो भगवान अनंत तम निर्वृतो नियतार्थो भजेत। कुछ श्लोक है लास्ट, लेकिन पहली दो लाइन प्रिय हैं, आत्म प्रियार्थो। वहां पे प्रिय शब्द का क्या अर्थ लिया गया था? संसार हेतु परमश्च चक्र यत्र। तो प्रिय का अर्थ क्या लिया गया था? जो व्यक्ति प्रिय होता है उसकी सेवा करने में सुख मिलता है। तो कृष्ण की सेवा करने में जीव को सुख मिलेगा, इसीलिए कह रहे सुसेव्य है, भगवान की सेवा करने में सुख है मिलता है। और यही भगवान गीता में कहते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम, भगवान की भक्ति करना सुखमय है और जो भी करते हैं वो शाश्वत लाभ देने वाला होता है। यही बात कर रहे हैं, सुसेव्य है। सुसेव्य का एक और अर्थ है कि भगवान की सेवा करने में कठिनाई नहीं है। अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपके पास दाल चावल, तो भगवान के चाउमीन क्यों नहीं ले आए? चाउमीन ले आए तो पिज़्ज़ा क्यों नहीं लेके आए? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अच्छा, ये भी नहीं कहते हैं अब हम हलादी शक्ति माता जी खा लिए हैं, अभी तुम्हारे यहाँ नहीं खाएंगे। ऐसा भी नहीं है, वो आपके यहाँ भी खाएंगे और हमारे यहाँ भी खाएंगे और सब जगह खाएंगे और मंदिर में भी खाएंगे और कहीं भी खाएंगे। और ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि आप डीटी इंस्टॉल करोगे तभी खाएंगे, फोटो रख दोगे तब खा लेंगे, मिर्ची तेज होगी तो भी खा लेंगे, कभी नमक नहीं होगा तो भी खा लेंगे। मुझे अच्छे से याद आ रहा है, बड़े मन से हम क्या बनाए थे, शायद आलू का रायता बनाए थे, और रायता दही की आलू जो भी होता है, हम उसमें बिल्कुल हमने कहा बड़े अहंकार से बोला एकदम सही नमक डाल रहा हूँ, लेकिन पता है नमक की जगह क्या था? कूटू का आटा। हम तो इल्यूजन में चले गए, कहा ये क्या होगा? फिर देखा इस सब्जी में भी नमक कम है ही नहीं। और हमने कहा क्या ऐसा हुआ कि नमक डालना भूल गया मैं। फिर मैंने देखा, नहीं कहा अरे ये तो नमक है ही नहीं। फिर भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। हम लोग को ऐसे खिलाए तो कोई नमक के बिना कैसे खाने वाला? हमारी बड़ी कंडीशन होती हैं, जल नहीं हो, भगवान बस भगवान ही देखते कि क्या इंटेंशन से खिला रहे हैं। सुसेव्य है कृष्ण, इज इट नॉट? बहुत अच्छा है। सुसेव्य श्री भगवान। कोई कठिनाई है प्रणाम करने में या जप करने में, बोलने में तो कोई कठिनाई नहीं है। इस तरह से मैंने यह जान लिया कि श्री भगवान की महिमा अचिंत्य है। इस बात को मैंने अपने आप ही जान लिया है। अपने आप जान लिया है मतलब देखिए, पिछले ये सब बहुत समझना होगा। पिछले 2 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान मेरे हृदय में हैं, 34 में बोला था, इसलिए मेरा मन कभी भोग में नहीं जाता, मेरी वाणी कभी असत पथ पे नहीं जाती और मेरा इंद्रियां भी नहीं जाती। मतलब इंद्रिय मतलब शरीर। और 35 में बोला कि हम भगवान को समझ नहीं पाए अपनी सारी तपस्या के बाद भी। तो ये उनका अनुभव है। ये 2 अनुभव है कि नहीं? भक्ति है तो कुछ कुछ भगवान को समझ रहा हूँ, और भक्ति नहीं थी तो नहीं समझ रहा हूँ। तो हम जान लिए कि ना भगवान समझ रहे, अपने अनुभव से बता रहे ब्रह्मा जी कि हम समझ लिए कि भगवान को कि भगवान की महिमा अचिंत्य है, ये मैं समझ रहा हूँ अपने अनुभव से। बड़े लोगों का अनुभव सुनना चाहिए, ठीक है। जो परमात्मा स्वयं भी अपनी माया के विस्तार को नहीं जान सके। पर्यगात में परिशब्द निषेधार्थक है। ये श्लोक देखिएगा, यो ही आत्म माया विभम स्म पर्यगात। स्म पर्यगात का मतलब हुआ, पर्यगात मतलब नहीं जान सके, अपने माया के वैभव को नहीं जान सके, इसलिए बोले पर्यगात शब्द निषेध अर्थ में है। ओके, कहाँ गया? अर्थात भगवान भी यह नहीं जान सके कि उनकी माया इतनी ही है, मतलब उसके विस्तार को नहीं जान सके। तो फिर दूसरे लोग उसको कैसे जान सकते हैं? इसलिए मैं उनके चरणों में ही नतमस्तक हूँ। यदि कोई कहे कि परमात्मा तो सर्वज्ञ हैं, वे कैसे नहीं जान सके? तो इसका उत्तर है कि जैसे आकाश स्वयं अपने अंत को नहीं जानता है, उनकी महिमा का कोई अंत है ही नहीं, तो उसका अंत वे कैसे जानेंगे? अब तो सब समझ में आ गया होगा, मैंने व्याख्या पहले कर दी थी। आकाश पुष्प का अदर्शन भगवान कृष्ण की सर्वज्ञता को विनष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि आकाश पुष्प नहीं होता है, ठीक है। भगवान के विषय में 10वें स्कंद के 27वें 87वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहेंगे भी कि द्युलोक के स्वामीगण ही आपके अंत को नहीं जान सके, क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है। इसको कैसे अलग तरह से बोलते हैं जरा देखिएगा।
द्युपतयैव तेन ययुरन्तमनन्ततया त्वमपि यदन्तराण्डनिचया ननु सावरणः। ऐसे करके सेकंड पार्ट अभी हम छोड़ दिए, वेदस्तुति जब पढ़ेंगे तो उसको वहाँ देखेंगे, अभी इतनी बात। चूंकि आप असीम हैं अतः ना तो स्वर्ग के अधिपति न ही स्वयं आप अपनी महिमा के छोर तक पहुँच सकते हैं। और ये देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, ये भगवान की निंदा नहीं हो रही है, ये दिखा रहा है कि भगवान की महिमा अनंत है। क्या प्रमाण है? ये श्लोक वेद स्वयं बोल रहे हैं, तो वेद अपने आप में प्रमाण है। ओके, सब श्लोक बड़े अच्छे हैं, काश हम लोग जिंदगी में वहाँ तक पहुँच जाएं। बड़े अच्छे टॉपिक है ये वेदस्तुति। आप भी नहीं जान सके कि आवरणों से विशिष्ट कितने ब्रह्मांड हैं, ये इसी में आ जाएगा। ये इसका अर्थ है। श्रुति भी कहती है यो अस्याधक्ष परम व्योमन सो अंगवेद यदि वान वेद, अर्थात हे वत्स, हे अंग, जो इस माया के स्वामी, अस्याध्यक्ष, अस्या प्लस अध्यक्ष, इस माया के, अस्या स्त्रीलिंग में, अस्या प्लस अध्यक्ष, जो इस माया के अध्यक्ष हैं, जो इस माया के स्वामी परम आकाश त्रिपाद विभूति में रहते हैं, वे भी इस माया के अंत को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये कोई निश्चित नहीं है। अब ये देखिए कितनी विलक्षण बात मालूम चल रही है भगवान के बारे में। ये हम लोग बैठे बैठे तो सोच नहीं सकते हैं कि भगवान कितना जानते हैं कितना नहीं जानते, तो वेद की ही बात हमको स्वीकार करनी पड़ेगी कि भगवान अपनी ही माया के वैभव को नहीं जानते। देखिए बहुत सुंदर बात है कि भगवान की अचिंत्य शक्ति को जब तक हम स्वीकार नहीं करते तब तक हम भगवान को समझ ही नहीं पाएंगे। भगवान अचिंत्य शक्ति से, अपने नाम से अभिन्न है, अपने धाम से भिन्न है। यह तो जब हम लोग की भक्ति बढ़ेगी तो यह ज्ञान हृदय में प्रकाशित किया जाएगा। अभी तो हम लोग को ये समझना होगा हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, तो इसलिए हम ये बात समझ नहीं सकते अपनी इंद्रियों से, लेकिन इसको यथावत स्वीकार करना पड़ेगा जैसा कि शास्त्र बताता है। बहुत अच्छी बात है ये, जीव को हम इस बात को कहते हैं। जब तक व्यक्ति ये स्वीकार नहीं करेगा कि भगवान की शक्ति अचिंत्य है, तब तक वह भगवान को नहीं समझ सकता। देखिए जैसे हम लोग सुनते हैं कि एक ही नाम सारे कर्म नष्ट कर देता है, प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदा, तो फिर अब वो बुखार क्यों आता है? तो भगवान की अचिंत्य शक्ति से भक्तों का शरीर चलता है। आपने सुना होगा 842 भागवत, जहाँ तक मैं रेफरेंस से स्मरण कर रहा हूँ, उसी में तो गजेंद्र की स्तुति आती है ना, 842, हाँ उसी में आती है। तो वहाँ स्पष्ट लिखा है कि जैसे ही भक्त भगवान को प्रणाम करता है, यहाँ पे भी सुना था चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, तो भगवान उसके शरीर को स्पिरिचुअल बना देते हैं। अब आप में से कितने लोगों ने भगवान को प्रणाम नहीं किया है? सबने किया है। तो स्पिरिचुअल शरीर में घुटने का दर्द या और पेट दर्द, भागवत की बात गलत तो हो नहीं सकती, कम से कम 10-12 बार प्रणाम तो ज़्यादा ही प्रणाम करते होंगे, कई साल से प्रणाम कर रहे होंगे। आप लोग नहीं सोचते बुखार, स्वर दर्द या और भी कोई भोग की इच्छा कि हम ये खाएं वो पाएं ये करें, काहे को आएगी? क्या उत्तर है आप लोगों के पास? स्पिरिचुअल बॉडी में तो सब होना नहीं चाहिए। आप लोग लेक्चर शेयर कर दिया गया था, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे। इस पे ये एक प्रश्न बन रहा है, इसको महाराज से मैं पूछूंगा कि भाई जब स्पिरिचुअल बॉडी हो गई तो फिर ये सब क्यों, कुछ भी जो चल रहा है वो सब करने की क्या जरूरत है? बुखार भी आता है, आदमी मरता भी है, जो कुछ भी हो रहा है, सोचने वाली बात है। सबने किए ना प्रणाम। ये अचिंत्य है, कैसे भगवान करते हैं? वैसे इसका कुछ उत्तर 6.2.9-10 की टीका भागवत में मिलता है कि एक ही नाम अविद्या भी नष्ट कर देता है, लेकिन भगवान अब जगत में अन्य सिद्धांत भी बने रहें तो एक छल या माया प्रस्तुत कर देते हैं, मतलब इन द सेंस कि वो एक उसके भक्त के शरीर को चलाते रहते हैं इस प्रकार से अपनी शक्ति से। नहीं तो यह कहना कि एक ही नाम में अनंत शक्ति है, ये गलत हो जाएगा। अनंत का मतलब क्या होता है? कोई लिमिट ही नहीं भाई। जैसे नाम की, जैसे भगवान की महिमा समझ में नहीं आ रही है, ऐसे नाम की महिमा भी समझ में नहीं आती। क्या है? कृतिते निर्वक्तुम क इह महिमानम प्रभवती। कोई कृति जो बहुत योग्य व्यक्ति है वह भी भगवान के नाम की महिमा नहीं समझ सकता है।
इसका मतलब ये नहीं कि नाम बोल नहीं सकते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही तो बात है, यही तो प्रभुपाद जी कहते हैं, यू डोंट नो हाउ मच पावर यू आर ट्रांसफरिंग व्हेन यू चैंट पिंटू एंड यू हियर पिंटू। नो, व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा एंड यू हियर हरे कृष्ण। हमको अब भक्त दिख जाते हैं, हम नाम तो नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन दुर्गा जी कह रही हैं वेद मत पढ़ो, हरे कृष्णा करो, और वो हिंदी पढ़ाने में लगे रहते हैं सुबह। हमने कहा रोटी की व्यवस्था है। समझ रहे मेरा कटाक्ष, वेद मत पढ़ो, हरे कृष्णा करो। सुना है ना वो माँ ऋग, माँ साम, माँ युजुर। सुनने के बाद भी लगता है ना घोड़ा घड़ा होता ना, क्या चिकना घड़ा, कुछ कान में जा ही नहीं रहा है। अरे भाई सुबह तो कम से कम भजन करो, दिन में पढ़ाते हो जो पढ़ाना है, लेकिन वेद पढ़ने के लिए मना किया जा रहा है और आप हिंदी पढ़ा रहे हो। कोई बात नहीं, क्योंकि लगता है कैसे चलेगा, क्या माँ के घर में तो हो गया, माँ के घर में तो पालन कर लिए, लेकिन अभी कैसे पालन किया जाएगा। और मैं पूछा उनको, भाई घर में क्या रोटी नहीं देंगे? नहीं, 100 मांगेंगे तो 200 मिलेंगे। तो हमने कहा फिर क्यों मर रहे? कम से कम भाई अपना सुबह और शाम तो कृष्ण भावना के लिए पूरी तरह से एब्जॉर्व रखना चाहिए, दिन में जो कुछ करना चाहिए। तो भक्त मेरे पास जो सामने में दिख रहे हैं गुस्सा होंगे, इतने दिन के बाद तो आए और फिर आप कटाक्ष मार रहे हो। कटाक्ष का उद्देश्य है आपकी प्रगति को, कटाक्ष का उद्देश्य आपको मजाक बनाना नहीं है। थोड़ा सा मजाक बनाते हैं, लेकिन इतना तो समझो भाई कितना लाभ हो रहा है। कितनी बार गा चुका हूँ, कुछ गया है दिमाग में किसी के, गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवासा यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तिर न समम शतांश। इतना तो आदर बुद्धि होनी चाहिए। अरे कर लेंगे, क्या है, करोड़ों करोड़ यज्ञ बाद में कर लेंगे, पहले हिंदी पढ़ा लें। हिंदी पढ़ा, हमको बड़ी हंसी आती। सुबह को मत करो भाई, सुबह का काम नहीं करना चाहिए। इसी बात को देखिए आप लोग महसूस करते होंगे, यद्यपि नाम की महिमा हमको याद है, लेकिन दिन चढ़ने के बाद माला नहीं कर पाते, प्राय नहीं कर पाते। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अब कोई नहीं कर पाता, लेकिन प्राय नहीं कर पाते। एक सन्यासी है, 2 लाख नाम उच्चारण करते हैं। कई साल पहले इधर गौशाला में आए थे और बीमार थे, तो खुद बोले वो 3 से 6 का जब जो होता, बाकी तुम खाना पूर्ति करते हैं, खुद वो बोल रहे थे। सो दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। मतलब जैसे आप भगवान की महिमा नहीं समझ सकते, ऐसे भगवान के नाम की महिमा नहीं समझ सकते, वो दोनों बराबर हैं। इसीलिए भक्त लोग सुबह उठ करके नाम उच्चारण करते हैं। उसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं ना, वो हम लोग बोलते हैं उस व्यक्ति की महिमा वेद वर्णित नहीं कर सकता जो दिन रात नाम उच्चारण कर रहा है। तो अब इसमें एक और क्लॉज लगा देंगे, अच्छा जो दिन रात कर रहा है, जो दिन रात कर रहा है उसका नहीं कर सकते, लेकिन जो केवल 16 माला कर रहा है उसका वेद वर्णन कर सकते हैं। ये कहीं वर्णन नहीं है कि एक नाम का कितना लाभ है। ये सुनाई पड़ रहा है, ये बोला गया यहाँ पे कि करोड़ों करोड़ों यज्ञ करने का लाभ बराबर नहीं है नाम के, लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि एक नाम का कितना लाभ है। जन्म कोटि हंसाम अपि, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप एक नाम से ही नष्ट हो जा रहे हैं। तो ये डिफिनेशन तो नहीं बना कि कितने जन्मों के पाप हुए। जन्म कोटि मतलब अनंत जन्म के। तो थोड़ा आदर बुद्धि हम सबकी होनी चाहिए, हम सभी की होनी चाहिए। कम से कम सुबह शाम तो भगवान का नाम कथा में लगाना चाहिए। बाकी तो दुख प्राप्ति के लिए सभी लोग प्रयास कर ही रहे हैं, कोई कठिनाई नहीं है। ये बात इतनी स्पष्ट बताई जाएगी, आप देखना कि जिस भक्त ने निरपराधिक नाम उच्चारण किया है, उस अगर अपराध नहीं है तो एक ही नाम उसको अध्यात्म जगत में पहुंचा देगा, वन नेम इटसेल्फ। हम लोग बार बार जो नाम बोल रहे हैं वह इसलिए क्योंकि हमारे अपराध हैं, और वो अपराध का भंजन करने के लिए, अपराध नष्ट हो उससे, नाम उच्चारण से नष्ट होते हैं। और दूसरा जिसका अपराध नहीं है उसका भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो। ये सब हमें रोज़ सुनना चाहिए ताकि हमारी आदर बुद्धि भगवान के नाम के प्रति हर दिन बनी रहे। चारा दर्शनी ओह, यह पूर्व वर्णित अनुभवहीन मूर्ख जब भगवत तत्व कहते हैं तो प्रलाप करते हैं, क्योंकि भगवान भी स्वयं अपने तत्व को पूर्णतः नहीं जान सकते। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। प्रायः इस तरह के जो सो कॉल्ड तत्ववादी हैं वो क्या कहते हैं, भगवान निराकार है, जबकि भगवान बोलते हैं। प्रवक्ष्यामि अनुसूय, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि तुम मुझसे द्वेष नहीं करते हो। तो वह तो अपने मन गणन तरीके से जो भगवान के बारे में बात बोलते हैं वह सब प्रलाप है। यह ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी
भक्ति उद्रेक के कारण उन्हें प्रणाम करते हैं। ये समझ में आ गया? भक्ति के उद्रेक, एक उद्रेक का क्या अर्थ समझते हैं आप लोग? बढ़ी हुई भक्ति, बहुत ज़्यादा भक्ति का मतलब भाव आ रहा है तो उसमें ब्रह्मा जी प्रणाम कर रहे हैं। मैं भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ जो समीयुषाम अर्थात शरण में गए या शरण में आए भक्तों के लिए भवच्युतम अर्थात संसार दुख का नाश कर देते हैं। यद्यपि यह भक्तों के लिए अनिच्छित फल है, वास्तविक शुद्ध भक्त तो मुक्ति भी नहीं चाहता है, फिर भी भगवान उसको मोक्ष प्रदान करते हैं। तथा वे चरण स्वस्तयनम अर्थात स्वप्रेम सुखदायक अर्थात प्रेमानंद के प्रदाता हैं और यह इच्छित फल है। समझ में आ गया? जो सच्चे भक्त हैं वो भक्ति इसलिए करते हैं ताकि उनका प्रेम बढ़ जाए और अनुसंगिक फल के रूप में मोक्ष अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो स्वस्तयनम का मतलब हो गया जो भक्ति का सुख है वह प्रदान करने वाले हैं। और क्या कह रहे हैं यहाँ पे? दूसरा भवच्छेदम, भव का छेदन, ये गौण फल है, अनुसंगिक फल है। जैसे हम लोग कई बार समझाए हैं, जब व्यक्ति को प्रेम का स्टेशन मिल जाता है तो मोक्ष का स्टेशन पीछे छूट जाता है। भक्त को अलग से मुक्त होने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। वे चरण सुमंगलम अर्थात सुष्टु मंगल, सुष्टु मतलब होता है बहुत अच्छा, अर्थात सर्वाधिक मंगलमयता के कारण बनते हैं, क्योंकि भक्ति के मिश्रण के बिना कर्मी, ज्ञानी तथा योगियों में मांगल्य का अभाव होता है, अर्थात उन्हें इनकी साधना का कोई फल नहीं प्राप्त होता। यह भाव है। बहुत अच्छा अर्थ लिया है। कोई भी साधन कर रहा है व्यक्ति, अगर वह भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान का अनादर करता है, भगवान की भक्ति का एटलीस्ट कुछ सम्मिश्रण नहीं करता है, तो उसको उसके फल नहीं प्राप्त होते हैं। इसका प्रमाण भगवद गीता में मिलता है। मोघाश्व मोघ कर्माणों के पहले वाला श्लोक क्या है? अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तु मम भूत महेश्वरम। अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो मूढ़ हैं वह मुझको नहीं जानते हैं और क्या सोचते हैं? मानुष्यम तनुमाश्रितम, मैं मनुष्य के शरीर का आश्रय लेकर प्रकट होता हूँ। ठीक, मम अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तु, मेरे परम भाव को कि मैं महाविष्णु का भी स्रोत हूँ, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। मम भूत महेश्वर, और सभी जीवों का और सभी वस्तुओं का, सभी तत्वों का, पंच महाभूत का भी ईश्वर हूँ, वह नहीं जानते हैं। तो क्या हो जाएगा नहीं जानते? तो नेक्स्ट श्लोक पे बोलते हैं मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। मोघ आशा, अगर वो भगवान के धाम जाना चाहते नहीं मिलेगा। मोघ आशा, मोघ कर्म, अगर वह कर्म की सिद्धि चाहते हैं, स्वर्ग आदि प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं मिलेगा। मोघ ज्ञान, अगर वह निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं तो नहीं मिलेगा। राक्षसीम आसुरीम चैवा प्रकृति मोहिनीम श्रिता, वह राक्षसी आसुरी स्वभाव को प्राप्त करते हैं और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं? महात्मानस तू माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। लेकिन महात्मा तो ऐसे होते हैं जो मुझे, मेरे ही शरण में, दिव्य प्रकृति की शरण में रहते हैं। और क्यों रहते हैं? क्योंकि वह समझते हैं कि जितने भी भूत आदि तत्व हैं, जो कुछ भी है, उसके स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। तो ये तत्व ज्ञान को समझ करके भगवान का भजन करते हैं। आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो मैंने ये सब बातें क्यों बताई? जो व्यक्ति भक्ति का सम्मिश्रण ना करे, वह नाम उच्चारण ही ना करे, कुछ नहीं करे, तो फिर वह उसकी जो साधना चल रही उसका फल भी उसको प्राप्त नहीं होगा। ये अर्थ है। देखिए हो क्या रहा है, जो कर्मी ज्ञानी हैं, योगी आदि हैं, वह मुख्य रूप से अपनी साधना कर रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि भक्ति का सम्मिश्रण किए बिना हम सफल नहीं होंगे, इसलिए मिला लेते हैं उसको। कर्म में भक्ति मिश्रित कर्म, समझ में आया? कर्म है अधिक, भक्ति का थोड़ा छीटा मार दिया अगर कहा जाए। भक्ति मिश्रित ज्ञान, तो ज्ञान है अधिक और भक्ति है थोड़ी थोड़ी। अब यद्यपि यह भक्ति देवी का अपमान है कि नहीं? क्योंकि भक्ति देवी सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन भक्ति देवी फिर भी दया दे करके कर सकती हैं। लेकिन अगर ये भक्तों का अपराध करते हैं तो फिर भक्ति देवी कुछ फल नहीं देती। ये कर्मी ज्ञानी या योगी, आप समझ पा रहे हैं बात को? और इसका थोड़ा चेंज कर दीजिए। एक होता है, ये हमने बताया आपको, भक्ति मिश्रित कर्म, और दूसरी क्या है? कर्म मिश्रित भक्ति। उसमें भक्ति प्रधान साधन है और थोड़ा थोड़ा कर्मकांड भी कर लेता है। ज्ञान मिश्रित भक्ति, भक्ति है मुख्य और थोड़ा थोड़ा ज्ञान का अनुशीलन भी कर लेता है, निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान भी करता है। और योग मिश्रित भक्ति, मुख्य रूप से भक्ति है, थोड़ा थोड़ा योग का भी आश्रय ले लेता है। इसको 8वें अध्याय में बताया गया था।
8वें अध्याय में बता रहा है शुरुआत में, योग मिश्रित भक्ति वो ध्यान करके ओम इत्याक्षरम ब्रह्मन व्याहरण माम, हाँ ओम इत्याक्षरम ब्रह्मन व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। उधर आदित्य वर्णम तवसः परस्तात् करे श्लोक वहाँ पे आता है। तो इस तरह की बातें हैं। मेन बात है भक्ति के बिना व्यक्ति की कोई भी साधना सफल नहीं होती। वस्तुतः भक्ति पूर्णतः समर्थ है हमको हर प्रकार की सिद्धि देने में। तो भक्त लोग इस प्रकार से भक्ति का आश्रय लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अन्य हैं वह भगवान का आश्रय नहीं लेते तो उनको मंगलता प्राप्त नहीं होती। ये बात बोल रहे हैं, इसलिए सुमंगल कह रहे हैं। भगवान आत्म माया विभवम अर्थात अपनी योग माया के विस्तार से भी पर्यगाद अर्थात अनभिज्ञ है। परि शब्द यहाँ निषेध के अर्थ में है, अतः पर्यगाद का अर्थ यह अर्थ है कि वह नहीं जानते। तो फिर अपरे अर्थात हमारे जैसे अन्य कैसे जान सकते हैं। उसके बाद भी टीका है, लेकिन वह टीका बिल्कुल श्रीधर स्वामी जैसी है, तो फिर हम उसको नहीं लिए। बाल प्रबोधिनी, उन भगवान के चरणों में नमस्कार करके उनकी अचिंत महिमा के गुण के द्वारा मैं उनको किंचित मात्र जान सकता हूँ। ये हमको लाइन बहुत अच्छी लगी। क्यों बताइए अच्छी लगी? क्योंकि हम सब लोगों को ये साधन सुलभ है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बहुत सुंदर बात कह रहे थे कि जिस व्यक्ति ने भगवान को प्रणाम किया है उठने के बाद वो वही व्यक्ति नहीं है। ये बहुत बहुत जबरदस्त बात है। भगवान को प्रणाम करने वाला व्यक्ति दोबारा वो व्यक्ति सेम नहीं है। आप देखिए श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी महान परमहंस वैष्णव है, वो भगवान को कितने हजारों बार प्रणाम करते थे, चाहे 1,000 बार ना कितना, बहुत बार प्रणाम करते थे। ये प्रणाम करना बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। नहीं तो क्यों भगवान बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो मदयाज इमाम नमस्कुरु। फिर वही भागवत का देखिए श्लोक 8:4-2 कि जो व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है भगवान तुरंत ही उसके शरीर को चिन्मय बना देते हैं। व्हाट एन अमेजिंग बेनिफिट, नहीं? कितना सिंपल सी सेवा है ना। अरे भाई मन नहीं लगता है, वाणी नहीं लगती है, तो अभी तो कम से कम साइटिका का पेन नहीं है ना कि भगवान को प्रणाम ना कर सके। और मान लो वह भी है तो भी मन से प्रणाम कर सकते। दिखाइए श्लोक 8:4-2 तो नहीं है, 8:4-2 नहीं है, 8:2-4 तो नहीं। जरा देखिए गजेंद्र की स्तुतियों में है 8:3-2, सॉरी क्षमा कीजिए 8:3-2 जरा देखिएगा, मैं लिखता हूँ, बहुत सुंदर श्लोक है। 8:3-2 है ना। हाँ, ओम नमो श्री गजेंद्र जो, अच्छा, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकं पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय भिधीमहि। बहुत अच्छा सुन, उसमें ही प्रपात बताते हैं। तो ये यत एतद चिदात्मकम, तो वहां पे बोलते चिदात्मक देह बना देता है भक्त की। 8:3-2 था, 8:4-2 नहीं था, 8:3-2 कि जैसे ही भक्त भगवान को प्रणाम करता है उसकी देह को भगवान स्पिरिचुअल बना देते हैं। वैसे ये कोई कठिन तो है नहीं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अरे आप जैसे एप्पल सोचते, ये एप्पल श्याम सुंदर के लिए, तो भगवान उसको स्पिरिचुअल बना देते हैं, जबकि देखने में तो वह अरे एप्पल सड़ता भी है तो भी देखा जाता है, लेकिन वह दिव्य होता है। समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार से देह पवित्र कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है, इसको हम लोग को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। कम से कम 2-4 प्रणाम तो भगवान को करना ही चाहिए, कम से कम ये मिनिमम होना चाहिए। आलस नहीं करना चाहिए। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, कृष्ण को प्रणाम करने वाला दोबारा जन्म नहीं लेता। अगर वो लेगा भी तो इसीलिए ताकि भक्ति का फल उसको प्राप्त हो, ना कि वो कर्म के अनुसार जन्म लेगा। बहुत अच्छा है। यदि और भी सुना था कि हाँ, यमराज जी कहते हैं बड़ा सुंदर, जो व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है मैं उसको प्रणाम करता हूँ। यमराज जी बोल रहे हैं भगवान के प्रणाम की बहुत बड़ी महिमा है। तो ये बड़ा सुंदर बात है कि जब तक कोई व्यक्ति भगवान को प्रणाम नहीं करेगा भगवान को समझेगा नहीं। और यह भी अजीब सी बात है, अरे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं हम समझ रहे हैं, ऐसे कैसे हो जा रहा है? तो यही बोल रहे हैं उनकी अचिंत महिमा के द्वारा मैं समझ पा रहा हूं। आपको विचार करना चाहिए, जब ब्रह्मा जी सो ऑलमोस्ट सर्वज्ञ मान के चलिए वो हैं, वह भी अपने दिव्य ज्ञान के लिए भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, तो हमारी क्या स्थिति? हम तो टोटल अज्ञान में ही डूबे हुए हैं। प्रणाम करना चाहिए। एक बात यह भी समझना चाहिए कि हम लोग अज्ञान में हैं क्यों? अविद्या के कारण। अविद्या किसके द्वारा कंट्रोल्ड है? भगवान के द्वारा। तो जब भगवान को प्रणाम करते हैं तो भगवान हमारी दयनीय स्थिति को देख करके उस अविद्या को तिरोहित करते हैं। अब कठिनाई यह है कि तुरंत होता हुआ दिखता नहीं है तो लोगों को अश्रद्धा होती है।
तो भगवान अब आपके हिसाब से चलेंगे। उनके चरण में नमस्कार करने मात्र से किस प्रकार ज्ञान हो जाएगा? यदि यह प्रश्न हो तो कहते हैं कि भगवान के वे चरण केवल ज्ञानप्रद ही नहीं हैं, अपितु समीयुषाम अर्थात शरण में आने वालों के भवच्छिदम अर्थात जन्म आदि संसार दुख के निवर्तक भी हैं। तो अब ये उत्तर कैसा हुआ? उत्तर थोड़ा अजीब सा लगा ना। वो प्रश्न ये हुआ कि भाई भगवान के चरण कमल ज्ञानप्रद कैसे हैं? तो कह रहे ज्ञानप्रद ही नहीं, वो मोक्षप्रद भी हैं। जब वो मोक्ष दे सकते हैं तो ज्ञान देने में कौन सी दिक्कत? कुछ उत्तर हुआ समझ में आपको? उत्तर हुआ आपके बात प्रश्न का? मतलब आपने प्रश्न नहीं उठाया, लेकिन प्रश्न उठाया जा रहा है कि भाई देखिए ये बात ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, अंगान यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती। ज्ञान तो यहाँ मुख से दिया जाता है ना, बोल बोल कर दिया जाता है, लेकिन भगवान तो संकल्प मात्र से ज्ञान दे सकते हैं। तो भगवान के चरणों में प्रणाम करने से जीव के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। कैसे हो जाता है? अचिंत्य शक्ति से हो जाता है। अचिंत्य शक्ति का मतलब क्या होता है? जो हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। नहीं समझने का अर्थ ये नहीं कि उसका हम प्रभाव न जाने। जैसे भी मैं कुछ मालूम चला मुझको, एक वैद्य जी हैं, अभी तो जाके देखेंगे हरिद्वार में, उनको कुछ सिद्धि प्राप्त है और उन्हें एक भक्त का से पता नहीं कितना सत्य, वो क्या कहते हैं, नाड़ी को ऐसे नहीं देखते, वो उल्टा देखते हैं ऐसे करके देख रहे हैं, पता नहीं क्या होता, हमको जो समझ में आया। और आप पूरा पेट भर के जाइए, नहीं तो आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, आपको खाली पेट जाना पड़ेगा। पूरा पूरा पेट भर के जाइए। और एक भक्त को बताया कि 10 साल पहले आपका एक्सीडेंट हुआ था, आपको सर में चोट लगी थी, ये वो मतलब एक सन्यासी को बताया। अब ये कैसे होता है, समझ रहे हैं आप लोग? अब हर बात हम समझ ही लेते हैं बताइए, दुनिया में हर बात समझ रहे हैं क्या? कुछ लोग आप लोगों का भविष्य बता सकते हैं एकदम एग्जैक्ट, हम लोग तो नहीं समझ में आ रहा, उनको कुछ दृष्टि प्राप्त होती है, कुछ सिद्धि प्राप्त होती है। होम्योपैथिक दवा कैसे काम करती है हमको नहीं पता, जितना वो डाइल्यूट होगी उतना तेज हो जाएगी। ये कैसे सिस्टम होता है भाई? होता है। तो दुनिया में हर चीज़ तो हम समझ नहीं रहे, तो भगवान को बस समझना बाकी रह गया है। भगवान को समझ में आएंगे तब हम भगवान का भजन करेंगे। भगवान को समझ नहीं सकते पूरी तरह से। आई डोंट वॉन्ट टू बिलीव इन अ गॉड हु कैन बी अंडरस्टूड। ठीक है, तो बस ये कह रहे हैं कि देखो भाई, केवल ज्ञानप्रद ही नहीं है, वे मोक्षप्रद भी हैं। और स्वस्थनम अर्थात इस जन्म में भी धन पुत्र आदि कल्याण को प्रदान करने वाले। बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है। तो ये स्वस्थनम का एक अलग अर्थ ले रहे हैं। देखिए, जैसे ही भगवान विष्णु के छाती पे लक्ष्मी जी का निवास है, तो जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है तो लक्ष्मी जी बड़ी अनुकूल दृष्टि से उनको देखती हैं। अब फिर प्रश्न करो, ये हमारा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है पैसे का संतान तो दे दिया ना कुछ भी हो, शास्त्र की बात सत्य है। अब वो कैसे भगवान किसी व्यक्ति पे अप्लाई करना चाहते हैं भगवान जाने, उनकी शक्ति ऐसी है। एवं सुमंगलम अर्थात परलोक में परमानंद प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार अपनी अनुभूति को कहकर जो लोग यह कहते हैं कि हम तो शास्त्र अभ्यास करने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, तो उनको उपहास कैमुत्य न्याय के द्वारा भगवान के गुणों के दुर्गेयत्व को कह रहे हैं। आगे की टीका श्रीधरी जैसी है, समझ पा रहे हैं बात? तो भगवान को उसके बाद कह रहे हैं कि जो लोग कहते हैं हम शास्त्र अभ्यास करके भगवान को समझ लेंगे, तो उनका उपहास ब्रह्मा जी कह रहे हैं जब भगवान स्वयं अपनी माया के विस्तार को नहीं समझ रहे हैं तो तुम भगवान को समझ लाओगे? भगवान की माया भगवान के अधीन है, और भगवान अपने ही अधीन माया के विस्तार को नहीं समझ रहे हैं, और ये भगवान को समझ लेंगे। गॉट इट? क्या मुझे समझ में आ रहा है? जब भगवान अपनी ही माया के विस्तार को नहीं समझ रहे हैं, पूरा नहीं समझ रहे हैं ऐसा कहना चाहिए, तो फिर तुम भगवान को कैसे समझ सकते हो? फिर तुम्हारा तो कहना ही क्या, तुम तो अपने को नहीं समझ रहे हो तो भगवान को कैसे समझोगे? इस संबंध में बड़ा सुंदर बात, एक झगड़ा हुआ था सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य के बीच में। उनके वो जमाई थे गोपीनाथ आचार्य। तो महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में है और वो समाधि की अवस्था में है। तो गोपीनाथ आचार्य समझा रहे हैं कि ये साक्षात भगवान हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहते हैं कि ये कौन से संप्रदाय से हैं? तो कह रहे भारतीय संप्रदाय से। ना बेहोश नहीं थे, वो जागृत अवस्था में आ चुके थे। बातचीत उनसे कर रहे थे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी का महाप्रभु के प्रति अत्यंत प्रेम था। तो उसके बाद गोपीनाथ पटनायक से बात कर रहे थे। तो गोपीनाथ पटनायक कहा, अरे भाई, सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहते हैं ये भारतीय संप्रदाय थोड़ा निम्न संप्रदाय है, हमें उनको
एडवांस्ड संप्रदाय में संन्यास दिलवाते हैं। तो क्या वो गोपीनाथ पटनायक कहते हैं भाई ये तुम्हारे संप्रदाय पर निर्भर नहीं करते, साक्षात भगवान है। तो कहते हैं क्या प्रमाण है कि भगवान है, कौन से शास्त्र में है लिखा है ये वो। तो शास्त्र का उदाहरण देते हैं। उसके बाद गोपीनाथ पटनायक जी कहते हैं देखो भाई तुम पर भगवान की कृपा नहीं है इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहते हैं तो अच्छा यह क्या प्रमाण है कि आप पर कृपा हो गई है आप पर कृपा हो गई, ये क्या प्रमाण है इसका। तो कहते हैं देखो प्रमाण यह है कि भगवान आपके घर में है। जस्ट लाइक सी, जैसे मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ ऐसे चैतन्य महाप्रभु के घर में है साक्षात, और फिर भी आप नहीं समझ पाते हो। और प्रमाण क्या है किसी के समझने का, जो भगवान को समझ रहा है यही उसका प्रमाण है कि भगवान की कृपा उसको प्राप्त हुई है। प्रसाद लेशानुग्रहित एवहि जानाति तत्वम भगवन महिमनो नाचान्यो एकोपि चरण विचनवन। वे ब्रह्मा जी का इस श्लोक को कोट करते हैं कि भगवान आपकी कृपा का लेश मात्र जिसको प्राप्त हो गया वह आपको समझ सकता है, अन्यथा लोग हजारों सालों तक चिंतन करते रहे, भगवान की बात नहीं समझ में आई। तो आप लोग स्पष्ट समझ रहे हैं भगवान की कृपा कैसे मिलेगी। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुर। भक्ति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी भगवान की कृपा प्राप्त होती जाएगी, उसके अनुपात में व्यक्ति भगवान को समझ पाएगा, अन्यथा नहीं समझ पाएगा। सामने भी हो तब भी नहीं। उस पर सुंदर शब्द है प्रभुपाद जी का, एज वी सर्व कृष्णा वी अंडरस्टैंड कृष्णा। जैसे जैसे हम कृष्ण की सेवा करते रहते हैं वैसे वैसे हम भगवान को समझते रहते हैं। श्लोक क्या है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुख जीवादा स्वयं एव स्फुरतः। भगवान को हम अपनी जड़ इंद्रियों से नहीं समझ सकते, लेकिन जैसे जैसे भगवान की भक्ति करते रहते हैं जीव के द्वारा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं। एक आपने ऑब्जर्वेशन देखा, यही बात आज सच्चिदानंद महाराज समझा रहे थे, बड़े सुंदर। पहले हवा भी नहीं लगती थी कि क्या बात हो रही है। आप ये महसूस कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते थे पहले तो कुछ समझ ही नहीं आता था कि क्या बात, क्या शब्द लिखा है। और अब आप देखेंगे कि समझने में तो कोई कठिनाई नहीं हो रही, अप्लाई करना में कठिनाई हो रही वो आगे की बात है, लेकिन समझने में कठिनाई नहीं हो रही है। कुछ जादू जैसा नहीं लगता, हम लोग तो वही हैं। कुछ कहते हैं आईआईटी की इंटेलिजेंस, हमने कहा आईआईटी इंटेलिजेंस देती नहीं, खराब जरूर कर देगी, देने वाले भगवान हैं। मुझे याद है कि जब मैं आईआईटी में बड़ा उत्साह से, वहाँ पे लाइब्रेरी में भी फुल्ली एयर कंडीशन लाइब्रेरी थी, और जाकर चैतन्य चरितामृत उठाते थे तो कुछ नहीं समझ में आता था। क्या समझ में आता था कि टेबल पे सर रख के भी सोया जा सकता है समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आता था। ये मुझको बहुत श्रद्धा देता है भगवान के नाम पे। अब आपको हमको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। भगवान का नाम आपके चित्त को शुद्ध करता ही है। आज मेरे सुबह मन में चल रहा था बार बार, दुर्बुद्धि हरत्वम शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम। बहुत सुंदर ये हरे कृष्ण मंत्र है। और आप प्रत्यक्ष देखेंगे कि हाँ पहले समझ में नहीं आता था, फिर धीरे धीरे करके समझ में आने लग जाता है। इट जस्ट फ्लोज। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से शास्त्र समझ में आता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तात्पर्य जीवों में मैं सब बात ये बोले कि भगवान की सेवा करने से भगवान प्रकाशित करते जाते हैं, नहीं तो ये शास्त्र अब कोई पीएचडी करने वाला व्यक्ति पढ़ लेगा तो मतलब नहीं समझ में आ जाएगा उसको। तात्पर्य जीवों में सर्वाधिक विद्वान, सर्वोच्च यज्ञकर्ता, सर्वोच्च तपस्वी तथा सर्वोच्च स्वरूप सिद्ध योगी ब्रह्मा जी हमें समस्त जीवों के परम गुरु के रूप में उपदेश देते हैं कि सारी सफलता प्राप्त करने के लिए, यहाँ तक कि भौतिक जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने तथा कल्याण में आध्यात्मिक जीवन के लिए भी हमें भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना ही चाहिए। खुद समर्पण करना चाहिए, ठेलने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? आत्मसमर्पण व्यक्ति खुद करता है कि भैया हमसे नहीं होगा, हम पार नहीं कर सकते, अपनी शक्ति से भगवान आपकी शरण में आए। ये बात है। ब्रह्मा जी पितामह कहलाते हैं, अर्थात वे पिता के भी पिता है, बाप के बाप। ठीक है। एक नवयुवक अपना कर्तव्य पालन करने के लिए अपने अनुभवी पिता से सलाह लेता है। अतएव पिता श्रेष्ठ उपदेशक यानी सलाहकार होता है, किंतु ब्रह्मा सभी के पिताओं के पिता। कितनी सुंदर बात है। यहाँ के कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मेरे पिता ने मुझे भक्ति में लेके आए। एटलीस्ट हो सकता है थोड़ा बहुत भक्ति करते हैं, लेकिन ऐसा ज्ञान नहीं दिया। और आप देखिए हमारा कितना भाग्य है कि हम बाप के बाप से सुन रहे हैं, बापों के बाप से सुन रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी के बाद प्रवचन सुनना, ये पुस्तक पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। आप में महसूस करते होंगे हमारे जीवन को स्टीयर करता है उपदेश। स्टीयरिंग समझते हैं?
किधर जा रहे हैं, वो उपदेश होता है। हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं। जैसे आज हम कुछ कांसे के बर्तन लेके आए खाने के लिए, तो उसकी महिमा किसी ने बताई है, तब तो वो उपदेश सुन कर के किए ना। जीवन में एक ही बार लेना, वो मरने के बाद भी तो खराब नहीं होने वाले। लेकिन अब वो उपदेश नहीं मालूम होने से लोग स्टेनलेस स्टील में खा रहे हैं। वो कसकुट की क्या होती है, जो कढ़ाई है, सब वो सब उसको भूल गए, जबकि वो सब स्वास्थ्यवर्धक थी। मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात। उपदेश करने से हम अपने जीवन को चेंज करते हैं। खड़े होकर पानी मत पीना, हो सकता है पूरी ज़िंदगी बिता दी हो, आधी ज़िंदगी बिता दी हो। कुछ लोग खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं। मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल मटेरियल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन हम सुन करके सीखते हैं, अपने जीवन में सुधार लाते हैं। इसलिए रोज़ सुनना चाहिए भगवान के बारे में। ये आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। प्रभुपाद जी के, समझ पा भी रहे होंगे शायद, प्रभुपाद जी के प्रवचनों को या तात्पर्य को रोज़ सुनना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा लाभ है। वी आर कनेक्टिंग टू अ नॉलेज विच इज एब्सोल्यूट, जो हमारे लिए परम कल्याण के लिए है, आत्यंतिक कल्याण के लिए। वो उपदेश हम रोज सुनते, भले हम उसको पालन ना कर पाए, लेकिन सुने तो कम से कम एक दिन क्लिक करेगा, हाँ करना चाहिए। क्यों प्रभुपाद जी, अब वर्मा जी बोल रहे हैं कि बार बार प्रणाम करो प्रणाम करो प्रणाम करो, क्योंकि एक बार प्रणाम करने से आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। अरे 100 बार प्रणाम करने से भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। शास्त्र की श्रद्धा हमको उसका इंजेक्शन रोज लेता रहना पड़ेगा, तब हम ऐसा रोज कर पाएंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भगवान का फोटो तो हर जगह से उपलब्ध है कि सब लोग प्रणाम ही कर रहे हैं, नहीं कर रहे प्रणाम, किंतु ब्रह्मा सभी के पिताओं के पिता हैं। वे उस मनु के पिता हैं जो सारे ब्रह्मांड के मनुष्यों के पिता हैं। अतएव इस शूद्र लोक के लोगों को ब्रह्मा का आदेश कृपा पूर्वक मानना चाहिए, और अच्छा यही होगा कि वे भगवान की शक्तियों की नाप जोख न करके उनके चरण कमलों पर आत्मसमर्पण कर दें। स्पष्ट है, उनकी शक्तियाँ असीम हैं, जैसे कि वेदों द्वारा पुष्टि होती है। परास्त शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान पर क्रिया च, श्वेताश्वतर उपनिषद। वे सबों से बड़े हैं, और अन्य लोग यहाँ तक कि समस्त जीवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी भी स्वीकार करते हैं कि हमारे लिए सर्वोत्तम यही होगा कि उनकी शरण ग्रहण की जाए। अतएव जो अल्पज्ञ हैं वे ही अपने को सर्वे सर्वा होने का दावा करते हैं, लेकिन उनकी पहुँच कितनी है। उदाहरण याद आ रहा है आप लोगों को, एक मेढक था और कुएं के अंदर वह रहता था, तो उसकी धारणा ये थी जो आकाश ऊपर दिखता है वो कुएं का ढक्कन है। समझ आ गया। आई थिंक नथिंग मोर टू स्पीक देन दिस। वे एक छोटे से ब्रह्मांड के क्षुद्र आकाश की भी लंबाई चौड़ाई नहीं माप सकते। तथाकथित भौतिक विज्ञानी कहता है कि उसे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक तक पहुंचने में 40,000 वर्ष लगेंगे, यदि वह यह यात्रा अंतरिक्ष यान से करे। यह भी काल्पनिक आदर्श है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 40,000 वर्ष तक जीवित नहीं रह सकता, तो कौन जानेगा कि वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा। जिनको उसने क्लेम किया और उसने जिन लोगों ने बोला हाँ भाई ये बड़े अच्छे साइंटिस्ट हैं, तो वह भी मर जाएंगे और ये भी मर जाएगा। और आप देखो कलयुग में इतने लोग मूर्ख हैं कि ऐसे क्लेम को स्वीकार भी कर रहे हैं, हाँ भाई बड़े अच्छे साइंटिस्ट हैं ये वो। बस 100 साल के अंदर हम मृत्यु को जीत लेंगे। उससे पहले जो लोग मर गए, उनका जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया कि भाई लोग ना मरे आपकी रिसर्च के द्वारा, वो तो बेचारे मर गए, तो उनको तो स्पॉन्सरी का फायदा हुआ नहीं। और भागवत तुरंत कह रही मृत्यु से कैसे मुक्त होगी, जरा बताओ श्लोक। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंचयन्नसौ तस्य ऋते यत्क्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। वो आयु सबकी छीण हो रही है एक्सेप्ट उस व्यक्ति के जो व्यक्ति को भगवान की कथा में लगाता है। ये बात यह भी हो गया। इसके अतिरिक्त जब अंतरिक्ष यात्री वापस लौटेगा, तो जैसा कि आज के मोहग्रस्त विज्ञानियों में फैशन बन चुका है, सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष यात्री के रूप में उसका स्वागत करने के लिए कोई नहीं होगा। अगर मान लिया जाए 40,000 जाना और 40,000 आना, 80,000 साल, तो ये तो बेवकूफ़ी हुई ना। और उसको सब लोग स्वीकार कर रहे हैं, हाँ ये करोड़ों रुपए फूक रहे हैं उसमें। अरे उतने करोड़ रुपए के बीट बैग बांटने चाहिए ना, है कि नहीं। अरे नौकरी देखो भाई, तुमको नौकरी मिलेगा। हमने एक सुना है संस्था में, अच्छी संस्था है, वो जितना अच्छी साधना करते हैं वक्त उतने उस हिसाब से उनको पेमेंट मिलता है, मतलब इन्हांसमेंट मिलता है। ऐसा कर देना चाहिए कि तुमको हम 28,000 रुपये मिलेंगे, 16 माला रोज करो, 28,000 रुपये महीने के मिलेंगे, तो लोग करने लग जाएंगे। आज ही मैं सोच रहा था, कॉल सेंटर में लोग 8-8 घंटे बोलते रहते कि नहीं कॉन्स्टेंटली, तो क्या दिक्कत है, बोलने के पैसे है ना,
कब चलो तुम पैसा ही उड़ाओ, कम से कम माला करो, कुछ तो करो ऐसा नाम उच्चारण। लेकिन वो सब नहीं हुआ। एक विज्ञानी जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, अपनी भौतिक जीवन की योजनाएं बनाने के लिए अत्यंत उत्सुक था, अतएव उसने जीवित व्यक्तियों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल खोला। किंतु अस्पताल खोलने के 6 मास के भीतर ही वह स्वयं मर गया। अतएव मनुष्य को चाहिए कि 84 लाख योनियों में शरीर के बारंबार बदलने के बाद प्राप्त अपने इस मनुष्य जीवन को आर्थिक उन्नति तथा वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के नाम पर कृत्रिम आवश्यकताएं बढ़ाकर मनगढ़ंत भौतिक जीवन सुख के हेतु व्यर्थ ना गंवाए। देखिए, हमें ये बात रोज सुननी होगी, जो आपके भाग्य में धन लिखा है वो बिना प्रयास के भी नहीं आएगा, और जो नहीं लिखा है वो प्रयास करने पे भी नहीं आएगा। अब देखिए, हम किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, ऐसा हमारा कर्तव्य नहीं है, लेकिन ये श्रीमद् भागवतम का बात है। तस्यैव हेतु प्रयते तो कोविदः न लभ्यते यद् भ्रमताम परदेह। आप इस जीवन में देखो ना, जो दुख आता है वह तो अब प्रार्थना करने के लिए प्रयास, आपको घुटने के लिए, अपने दर्द के लिए क्या प्रयास किया माता जी? कुछ नहीं किया ना। आ ही जा रहा है, आए जा रहा है, बिना बुलाए मेहमान जाए भी नहीं रहा है। हम भले स्वीकार करें या ना करें, लेकिन सत्य ये है ना, सत्य कि जो शरीर में कष्ट है वो उसको दूर करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, उसको लाने के लिए तो हम कोई प्रयास नहीं करते। वो सेट किया गया है, सेट किया गया है, वो ऐसे आएगा। उसके लिए जितना थोड़ा बहुत प्रयास करना कर ले, लेकिन अगर करना चाहता है, लेकिन ज़्यादा मरने की जरूरत नहीं है, मिलेगा नहीं। जो लिखा है वो आएगा, जो लिखा है उसे कोई ले के नहीं जा सकता, और जो नहीं लिखा है वो आएगा नहीं, ये बात है। लेकिन भक्ति लिखी हुई नहीं है, ध्यान देना होगा आपको। भक्ति करने से होगा। और दूसरी बात, भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति मिलेगी ही। हमको ये लाइन बहुत अच्छी लगती, कभी कभी में संदेह रहता ना, पता नहीं हम परफेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन भगवान कहते हैं मेरा अर्चन कभी अन्यथा नहीं जा सकता। यह अच्युत पथ है भाई। हम इसको स्वीकार करें या ना करें, यहाँ सुनने के लिए तो आए हैं ना। कितना स्वीकार करें, सत्य सुनना चाहिए। कभी कभी सत्य सत्य लगने लग जाता है। इसे तो के संसार दुख का घर है, इंद्रिय तृप्ति दुख का एकमात्र स्रोत है। सही में हो सकता है हमारा मन बोले सही में ना, हमें तो नहीं लग रहा। एक ही बात बार बार क्यों बोली जा रही है? इंद्रिय तृप्ति दुख का घर है, भोगे रोग भयम तपो दिव्यम पुत्रकाय न सत्वम। तपस्या करो बेटो, बच्चों बच्चियों, जो भी है। नहीं ये ना मन में आता, अभी नहीं। अच्छा आप सही बोल रहे, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। इट इज ओके, लेकिन हम सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे बात समझ में आने लगती है। कौन बोलेगा कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में ना सोचते हो? कितना डिफिकल्ट है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में ना सोचना। लेकिन बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी की बोलते हैं, हम खुल के बोले, प्रभुपाद बोलते हैं, कहते हैं तुम करोड़पति हो तो कितनी स्त्रियों का संग कर लोगे? प्रभुपाद बोलते हैं हाउ मेनी वुमेन यू कैन मेट। जो कैपेसिटी गरीब की वही तुम्हारी है, कितना खा लोगे? आप लोगों के संग कभी ऐसा मन हुआ कि यस आज हम बहुत खाएंगे 4 पराठे? ऐसा होता है कभी? हुआ आप लोग संग? खूब आपका उत्साह कि खूब खाएंगे 4 पराठे। ये एक और है, मुझे याद है, मैं अपनी गलती बता रहा हूँ। उस दिन था अपरे नियताहार वाला, गीता का श्लोक था कि कुछ लोग नियत आहार होकर के भजन करते हैं। उसी दिन इतना मट्ठा खिचड़ी पे आ गए, पेट टाइट और एकदम दर्द हो रहा था। उन्होंने कहा ये हमारी स्थिति है। जरा सा थोड़ा सा इंद्रियों को आप छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, तुरंत बीमार हो जाते हैं। और इसी तरह से सोना, कोई लोग सोने में बहुत रुचि होती है, और आप देखेंगे कि कभी कभी हम बीमार हो जाते हैं तो सोने से चिड़ मच जाती है। कोई भी आता है क्या बोलता है? टेक रेस्ट। इज इट नॉट? इतना चिड़ मचती है, कितना रेस्ट करें? आप देख रहे हैं बोर हो जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं प्रभुपाद जी। लेकिन बड़ा हम लोग को एनकरेजिंग कहते हैं, ठीक है तुम्हें जो करना है करो, मतलब जो करना वाला तुम्हें आहार निद्रा भय मथुन करना है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण को भूलो मत। ये नहीं कि टोटल भूल करके सब कार्य में कर रहे हो, धीरे धीरे करके व्यक्ति भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाता है। तो सुन तो सत्य रहे कम से कम। प्रत्युत जीवन के समस्त दुखों का हल करने के लिए भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करे, मतलब भगवान की सेवा करे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ माताओं, आप लोग जो भगवान के लिए खाना बनाते हैं ये ऑर्डिनरी सर्विस नहीं है। दिस शुड बी डन विद वेरी फुल एंथुजियाज्म।
कि भगवान के लिए हम ये बनाएंगे और इतना बढ़िया से बनाएंगे, ये दिस इज़ नॉट ऑर्डिनरी सर्विस। 10.14.4 में आप देख लीजिए, एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भगवान फल फूल देने से संतुष्ट हो जाते हैं, जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, तो मोक्ष के लिए अलग प्रयास करने की जरूरत है। खिलाओ भगवान को ही फल फूल सब कुछ खिलाते रहिए। फूल मतलब सेंस बढ़िया जो आपका सामर्थ्य है, बहुत भगवान प्रसन्न होते हैं सेवा से। नहीं तो भगवान खाने पीने के लिए क्यों बोलते? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति देता है तो मैं उसे ग्रहण करता हूँ। तो भगवान उन्हीं को, उसी चीज़ को नहीं ग्रहण करते हैं, उसके भव को भी खा जाते हैं, भव बंधन को भी खा जाते हैं। और अब ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, स्वयं बोलते हैं, यद करोष्य दर्शनास इत्यादि। जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, मुझे समर्पित करोगे तो तुम इस जगत से मुक्त होकर मेरे पास आ जाओगे। इट जस्ट हमको देखिए कार्य वही कर रहे हैं, लेकिन खूब स्मरण करना चाहिए बात कि कितना महिमा है इसकी। जो सेवा हम भगवान की कर रहे हैं, एक बात ध्यान रखना, आप जो भी सेवा भगवान की कर रहे हो उसका असीमित रिजल्ट है, ऐसा जगत में कहीं नहीं मिलता। चाहे आप प्रणाम कर रहे हैं, चाहे भगवान को भोग लगा रहे हैं, हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार करे, क्षमता के अनुसार कार्य करे, लेकिन लाभ सबको सीमित मिलेगा। चाहे भगवान का मंदिर मार्जन करना है, कुछ भी व्यक्ति की भगवान की सेवा कर रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल सुनिए, कृष्ण बलराम यहाँ मथुरा में गए थे और सुदामा नाम के माली ने एक माला अर्पित भगवान को करी, तो भगवान ने कहा कि इस जीवन में तुम भौतिक रूप से बिल्कुल समृद्ध रहोगे और अंत में मेरे पास आओगे। बताओ, अब यह सीमित नहीं हुआ? ये झूठ नहीं है, ये बिल्कुल झूठ नहीं है। इसीलिए घर में विग्रह हो, शालिग्राम हो या फोटो हो, जो कुछ भी हो, भगवान को अर्पित करना चाहिए। असीमित लाभ देने वाले हैं। आप पढ़ेंगे तिथि के प्रसंग में, एक दिन भी जो भगवान की पूजा करता है, भगवान उसे अपना धाम देते हैं। तो अब जब जीवन भर करेंगे तो क्यों नहीं होगा? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे भी डाउट आता है, लगता है इस जन्म में नहीं जा रहा, मैं इस जन्म में नहीं जा रहा है, लेकिन जाएंगे और पक्का जाएंगे, ये विश्वास करना चाहिए। शास्त्र का बात है, शरण ग्रहण करें। भगवद गीता में भगवान कृष्ण का यही आदेश है और श्रीमद् भागवतम के में समस्त जीवों के परम पिता ब्रह्मा जी का भी यही आदेश है। जो व्यक्ति भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत इन दोनों द्वारा संस्तुत आत्मसमर्पण या शरणागति की इस विधि से इनकार करता है और इससे वह समस्त वैद शास्त्रों को नकारता है, तो उसे प्रकृति के नियमों के समक्ष आत्मसमर्पण के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बहुत सुंदर बात है। शरण तो हमने लेनी ही है, भगवान की लो या माया की लो, ये बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। वी कैन नॉट स्टे इंडिपेंडेंट। ठीक, अपनी स्वाभाविक स्थिति के अनुसार जीव स्वतंत्र नहीं है, उसे या तो भगवान को या प्रकृति को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। प्रकृति भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान ने प्रकृति को मम माया अर्थात मेरी माया भगवद गीता में तथा मैं भिन्ना प्रकृति रष्टधा भगवद गीता 7.4 में अर्थात 8 विभागों वाली मेरी भिन्ना शक्ति कहकर संबोधित किया। 8 विभाग हो गए, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार, 8। अतएव प्रकृति भी भगवान के वश में है, जैसा कि उन्होंने भगवद गीता 9.10 में दावा किया है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते चराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगद भी परिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में यह प्रकृति कार्य करती है और इस तरह सारी वस्तुएं गतिशील हैं। जीव पदार्थ की तुलना में श्रेष्ठ यानी पराशक्ति होने के कारण चाहे तो भगवान को आत्मसमर्पण करे और चाहे प्रकृति को। अरे इसीलिए शास्त्र का श्रवण हमें करना चाहिए। शास्त्र का श्रवण करके व्यक्ति स्वयं निर्णय करे कि मैं भगवान की शरण में जाऊंगा। जैसे आप सब लोग आज एकादशी कर रहे हो तो किसी को बाध्य तो नहीं किया जा सकता। पिज्ज़ा भी खा सकता है व्यक्ति जिसको खाना चाहे। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इच्छा अगर है, किसी को तो रोक तो सकते नहीं है, तो स्वेच्छा से हम इस व्रत का पालन कर रहे हैं, भगवान इससे प्रसन्न हो। इज इट ओके? शास्त्र का श्रवण करके व्यक्ति को स्वयं अपने हित और अहित का ज्ञान हो जाता है, इसलिए हमें नियमित रूप से सुनना चाहिए। ये बात बोल रहे हैं। भगवान को आत्मसमर्पण करने पर मनुष्य सुखी तथा मुक्त बन जाता है, किंतु प्रकृति को आत्मसमर्पण करने पर जीव दुखी दुख उठाता है। यही बात आज मुझे बहुत सुंदर याद आ रही थी। महाराज परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि जितना भगवान की शरण लेंगे उतना ही सुखी रहेंगे, और शरण लेने से दुख नहीं होता है। शरण लेने से हमेशा दुख नहीं मिलता है। जैसे मछली जितना पानी की शरण में रहेगी उतना वो सुखी रहेगी। आप ये बात सोचिए महाराज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बुद्ध जी सोचता है पूरा शरण में जाऊंगा, पूरा शरण में क्यों जाऊंगा। शरण के आपने 2 सिस्टम पता होंगे, अनुकूल से संकल्पम, प्रतिकूल से वर्जनम। जो भक्ति के अनुकूल से स्वीकार करें और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको अस्वीकार करें। ये अच्छा लग रहा है, इसे क्यों अस्वीकार करेंगे? ये अच्छा लग रहा है ना। सिद्धांत तो यही है कि जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करने में ही हमारा सुख है, यद्यपि मेरा मन और बुद्धि कुछ अलग बोलता हो।
दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। अतएव समस्त दुखों के अंत का अर्थ है भगवान को आत्मसमर्पण करना, क्योंकि यह आत्मसमर्पण की प्रक्रिया स्वयं ही भवच्छिद्धम, समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति, स्वस्थयनम, समस्त सुख की अनुभूति, तथा सुमंगलम, समस्त कल्याण का स्रोत है। कितना सुंदर बात बोल रहे हैं। एक तो बोला गया था भगवान के चरण की विशेषता, और दूसरा यहाँ बोल रहे हैं भक्ति के प्रोसेस की विशेषता बोल रहे हैं। 10th कैंटो में बहुत सुंदर बात आई है कि भगवान के चरण वह नाव की तरह जिसके द्वारा आचार्यगण उसका आश्रय ले करके उस पार चले जाते हैं, भव के उस पार चले जाते हैं, और इस नाव को याद छोड़ देते हैं। ये कैसे हो रहा है? नाव से पार हो गए तो नाव वापस कौन लेके आया? ये प्रश्न बन जाएगा। तो वह कहते हैं देखिए भगवान के चरण कमल ऐसी नाव है कि जैसे उसके पास जाते तो क्या होता है, जो भव सागर है वो छोटा सा गोवत्स पद छोटा मतलब छोटा जाता है, तो भक्त तो लोग पार कर जाते हैं, उनको मालूम भी नहीं चलता कि जगत का पार कर गए। समझ रहे ना आप लोग? यहाँ पे आएंगे कुछ गड्ढे पार करके आएंगे, छोटे छोटे पुडल्स बोलते हैं, पुडल्स, तो वो तो याद नहीं रखना कि कितने छोटे छोटे आप गोवत्स पद को पार कर गए। तो इसलिए वो कहने का आशय यह है कि जो भक्ति का प्रक्रिया है वह आचार्यगण यहाँ छोड़ के जाते हैं, अर्थात वो है कुछ व्यवस्था करते हैं कि हम लोग सीखें कि कैसे भक्ति होती है, और उसका आश्रय लेकर हम भी पार हो जाएंगे। प्रभुपाद जी के तात्पर्य है, ब्रह्मा जी की उक्ति है, और उसके द्वारा हम सीख रहे हैं, ये बात है। अतएव भगवान को आत्मसमर्पण करके ही स्वतंत्रता, सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति की जा सकती है, क्योंकि वे पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण सुखमय तथा पूर्ण कल्याणमय है। इसको बड़े आसानी से समझ सकते हो। जेल में व्यक्ति है क्योंकि सरकार के विरुद्ध गया, सरकार की शरण में रहेगा तो जेल के जो बंधन है उसे मुक्त होकर के, पूर्ण रूप से मुक्त होकर के वो कार्य कर सकता है बाहर आके। स्पष्ट है? ऐसी मुक्ति तथा सुख असीम भी होते हैं और उनकी तुलना आकाश से की गई है, यद्यपि वे आकाश से भी बढ़कर है। हम अपनी वर्तमान स्थिति में इस विशालता को आकाश की तुलना द्वारा समझ सकते हैं। हम आकाश को मापने में असमर्थ हैं, किंतु भगवान के सानिध्य से जो सुख तथा मुक्ति प्राप्त होती है वह आकाश की तुलना में बृहत्तर है। मतलब जितना आकाश का विस्तार समझ रहे हैं वो उससे भी अधिक सुख है, ये कहने का आशय। यह आध्यात्मिक सुख इतना विशाल है कि स्वयं भगवान भी इसे नहीं माप पाते, अन्यों की तो बात ही नहीं। और ये चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया है। मैं समझ रहा हूँ मध्य लीला चैप्टर नंबर 24 है, लव ऑफ गॉड। अब देखिए वहाँ वर्णन किया गया है कि ब्रह्मानंद जो स्वयं असीमित बोला जाता है उसको करोड़ों गुना बढ़ा दिया जाए तो भी भक्ति के एक प्राप्त सुख की एक बूंद के बराबर भी नहीं है। अब इसी से समझ लीजिए भक्ति का कितना सुख है, और इससे हमारे हृदय में नम्रता भी हो जाएगी अभी भक्ति कितनी बढ़ानी है ना। नॉट इन अ नेगेटिव वे, लेकिन भक्ति बहुत अभी सोच लेनी चाहिए हम एडवांस डिवोटी हो गए, कुछ नहीं एडवांस हुए। भक्ति का सुख अभी बहुत आगे की बात है, लेकिन हाँ ऐसा वर्णन है। शास्त्र में कहा गया है ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, आध्यात्मिक आनंद असीम है। यहाँ पर कहा गया है कि भगवान भी ऐसे सुख को नहीं माप पाते। कितना सुंदर बात है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि चूंकि भगवान इसे माप नहीं सकते अतः वे इस दिशा में अपूर्ण हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि भगवान इसे माप सकते हैं, लेकिन भगवान में जो सुख है वह परम ज्ञान के कारण भगवान से अभिन्न भी है। जैसे भगवान असीम है वैसे ज्ञान भी असीम है, सुख भी असीम है। अतः भगवान से प्राप्त होने वाला सुख भगवान द्वारा मापा जा सकता है, किंतु यह सुख पुनः बढ़ जाता है, और जब भगवान इसे दोबारा मापते हैं तो यह सुख और बढ़ता जाता है। इस प्रकार वृद्धि तथा माप में लगातार स्पर्धा चलती है, यहाँ तक कि यह कभी रुकती नहीं और अनंत रूप से चलती रहती। देखिए ये बार बार हमने सुनना है। हम सभी लोग, मैं अपने को भी हम सभी लोग की बात कर रहा हूँ, हम लोग बहुत अल्प सुख के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। इस जगत में आप ये देख पा रहे हैं कि हम जो भी प्रयास कर रहे हैं, जो भी प्रॉमिस सुख है वो बहुत अल्प मात्रा में है, क्षणिक, और उसके प्रयास घंटों घंटों हम सभी को किया, हमने किया भी है और हमें करना भी पड़ता है। मैं खुद ही किया हूँ, कितना मरे IIT में जाने के लिए, वहाँ भी जाके मरते ही रहे है कि नहीं। जिस सुख की हम मेरे मन में इल्यूजन था वो तो सब था ही नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं। वो बाहर से लगता है कि हाँ ये सुख है, कुछ नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, किसी भी परिस्थिति में सुख नहीं है। तो ये बात जिस दिन हमको क्लिक कर गई कि भाई ये तो गड़बड़ हो रहा है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत कम मिल रहा है, और आध्यात्मिक जगत में बहुत बड़ा आनंद है और इसके लिए प्रयास एक्चुअली देखा जाए तो बहुत कम है, तो फिर आप समझ सकते हैं फिर हमारी जीवन की धारा बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ये बात सुनने में और बोलने में आसान लगती है, लेकिन इसमें कन्विंस होने में समय लगता है।
आध्यात्मिक सुख आनंदाम बुद्धिवर्धनम है, अर्थात सुख का सागर है जो बढ़ता जाता है। भौतिक समुद्र तो रुका हुआ, तो हम सागर में क्यों नहीं अवगाहन कर रहे हैं? चेतो दर्पण मार्जनम पहला वो स्टेप है। उसके बाद भव दावाग्नि निर्वापणम, भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो जितनी जितनी भक्ति बढ़ेगी उस प्रकार से व्यक्ति अनुभव कर पाएगा। कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत आदि चतुर्थ अध्याय में भगवान कृष्ण को लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के दिव्य शरीर में इस आध्यात्मिक सुख के सिंधु की गतिशील वृद्धि का सुंदर वर्णन किया। इसका मतलब क्या बता रहे हैं? देखिए, राधा रानी कृष्ण को देखती हैं तो उनका सुख बढ़ जाता है, अत्यंत बढ़ जाता है। और जब राधा रानी को सुखी देखते हैं कृष्ण तो और सुंदर हो जाते हैं, और उसके बाद फिर राधा रानी और सुखी हो जाती हैं, फिर कृष्ण और सुंदर हो जाते हैं। इस प्रकार से अनादिकाल से ये स्पर्धा चल रही है, अगर प्रतिस्पर्धा कह लीजिए, और अनंत काल तक चलती रहेगी। तो कब ये भी आश्चर्य की बात है कि व्यक्ति अनंत रूप से और सुंदर कैसे हो सकता है? जब वहाँ पहुँचेंगे तो समझ में आएगा। ओके, विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न किसी वक्त का है? क्या भगवान के पार्षद भी भगवान को नहीं समझ पाते पूरी तरह से? कोई पूरी तरह से भगवान को नहीं समझ सकता है। क्या ये भौतिक एजुकेशन माया का विस्तार है? आपका क्या रियलाइजेशन है? आपका क्या रियलाइजेशन है? जी हाँ, कौन सी भौतिक विद्या पढ़कर क्या कोई समझ में आया कि जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास? कुछ बताते हैं इस तरह से। जड़ विद्या ए माया वैभव। और एक और बात, जो आप पढ़ रहे हैं वो गलत भी तो पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने पढ़ा ना डार्विन थ्योरी, वो झूठ है, तो उसको विद्या भी तो नहीं कह सकते, तो अविद्या ही है पूरी तरह से। जड़ विद्या ए मायर वैभव, जीवे कौर गधा। क्या युक्त वैराग आत्मसमर्पण है? वेरी गुड, यस, बहुत अच्छा प्रश्न है। या युक्त वैराग कहिए या आत्मसमर्पण कहिए, भगवान की शरणागति करिए, वो एक ही बात है। क्यों? जो वस्तु भगवान की सेवा में उपयोग होती हैं उनको भगवान की सेवा में लगाता है। भगवान की सेवा करना ही तो आत्मसमर्पण है ना। आत्मसमर्पण का बड़ा सिंपल अर्थ है, हे भगवान, हमने बहुत जन्म तक भोग लिए, ये लोग संतुष्ट नहीं हुए, हम भी संतुष्ट नहीं हुए, हम फर्जी परेशान हुए, हम आपकी शरण में आए, हमें सेवा में नियोजित कीजिए। यही हरे कृष्ण का अर्थ है, हे कृष्ण हमें अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। सिंपल सिंपल। ओके, सो विल स्टॉप हियर। लुपरायण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।